हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टीग वेल्डिंग के बारे में। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, टीग वेल्डिंग का पूरा नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। उसका दूसरा नाम भी है फ्रेंड्स गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे टंगस्टन वर्ड यूज किया है, उसका मतलब ये टीग वेल्डिंग है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो डेफिनेशन सिंपल आपको लिखना है कि इट इज़ अ जॉइनिंग मेथड, or we can say it is a joining process in which two metal join because of arc and arc produce between tungsten electrode and workpiece, right? फिर से बोल देता हूँ आपको, it is a joining process in which arc produce between tungsten and workpiece। अब यहाँ पे टंगस्टन वर्ड आया है तो थोड़ा बहुत टंगस्टन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड वो किसका बना है? यहाँ पे टंगस्टन का। ठीक है, अब टंगस्टन का इलेक्ट्रोड की कुछ खासियत है। इट इज़ अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इट इज़ अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ओके, अब नॉन कंज्यूमेबल क्यों कहा जाता है? तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो करीबन 3400 टू 3500 उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट बात करें तो 3422 डिग्री हम बोल सकते हैं कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो मेल्ट जनरली नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन कंज्यूमेबल कहा जाता है। और ये डिग्री आने से पहले जो भी फिलर मेटल है वो मेल्ट होके यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किया है। इट इज नॉन कंज्यूमेबल एंड इट्स टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर इज 3422 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, इनर्ट गैस। यहाँ पे इनर्ट गैस बोला गया है और दूसरा उसको हम बोलते हैं सील्डिंग गैस। तो जो इनर्ट गैस या तो सील्डेड गैस है उसका काम क्या है? तो फ्रेंड्स, आगे हमने जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग देखा था उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, ये जो वेल्डिंग हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया था? तो फ्लक्स यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सील्डिंग गैस। ठीक है, तो सील्डिंग गैस का मेन फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन या तो टू प्रोटेक्ट दिस वेल्डिंग फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, ये उसका फंक्शन होगा सील्डिंग गैस का। तो यहाँ पे एक शील्डेड गैस हम बोलेंगे, शील्डिंग गैस। ठीक है, और तीसरा जो है हम क्या यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए? तो तीसरा हम यूज़ करते हैं कोटेड इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो कोटेड इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। तो ये तीन चीज़ है जिससे हम जो यहाँ पे वेल्डिंग है उसको ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आपको ये लिखना है शील्डिंग गैस के बारे में। तो शील्डिंग गैस में दो जनरली हम गैस यूज करते हैं, एक तो है हीलियम एंड दूसरा है आर्गन। ठीक है, तो हीलियम हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स, हीलियम जो है गैस वो जब यहाँ पे डीप पेनेट्रेशन हमें यूज करना हो तो हम हीलियम यूज करते हैं, अदरवाइज जनरली हम आर्गन यूज करते हैं। फ्रेंड्स, तो आर्गन क्यों यूज करते हैं? तो आर्गन जो होता है उससे आर्क स्टेबिलिटी बनी रहती है, आर्क स्टेबिलिटी उसमें अच्छी रहती है, इसीलिए हम आर्गन यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा, उसके बाद इलेक्ट्रोड के बारे में आपको लिखना है, उसके बाद शील्डेड गैस के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत आप अगर आप लिखना चाहो तो फिलर मेटल के बारे में यहाँ पे लिखना है, फिलर मेटल। ठीक है, तो फिलर मेटल कब यूज किया जाता है? तो जब ये जो थिकनेस है वो 5 mm से अगर ज़्यादा हो, अबोव 5 mm हो, तब हम फिलर मेटल का जनरली यूज़ करते हैं। अगर 5 mm से कम है तो ये मेटल ही मेल्ट होके एक दूसरे में जॉइंट हो जाएगी। तो फिलर मेटल जनरली यूज़ कब करते हैं? 5 mm से ज़्यादा अगर वर्कपीस का थिकनेस हो तब। तो फ्रेंड्स, ये टीग वेल्डिंग के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं उसका एडवांटेज क्या है। तो लेट अस सी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फास्टली। नो फ्लक्स इज यूज, क्योंकि हम उसमें शील्डेड गैस यूज करते हैं। हेंस देयर आर नो डेंजर ऑफ फ्लक्स एंट्रैपमेंट। क्या होता है? फ्लक्स जब खुद हीट होता है तो वो उसके अंदर एंट्रैप हो जाता है, इट इज़ वेरी डेंजर। ठीक है, द ऑपरेटर कैन एक्सरसाइज अ बेटर कंट्रोल ऑन वेल्डिंग प्रोसेस एज दे कैन क्लियर विजिबिलिटी। अब ये विजिबिलिटी की बात आई
तो आगे हमने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या देखा था कि उसमें कोई विजिबिलिटी हम देख नहीं सकते अंदर वेल्डिंग कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि क्लियर विजिबल है ये प्रोसेस, तो हम देख सकते हैं। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस स्मूथ एंड साउंड वेल्ड्स विथ फ्यूअर स्पैटर्स। तो यहाँ पे उसके जो वेल्डिंग है वो स्मूथ है, ठीक है, और साउंड वेल्ड यानी इतना उसमें आवाज़ नहीं होता, एंड स्पैटर जो है वो बहुत कम होता है। नो वेल्ड क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड, वेल्ड क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वेल्ड इन नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल के लिए ये बहुत हाई क्वालिटी वेल्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज़ वेरी हाई, इक्विपमेंट की जो कॉस्ट रहती है, इक्विपमेंट की जो कॉस्ट रहती है वो ज़्यादा है। बाई चांस इफ फिलर रोड एंड्स कम आउट ऑफ इनर्ट गैस सील्ड देन इट कैन बी कॉज वेल्ड मेटल कंटामिनेशन। तो अगर बाई चांस फिलर रोड जो है वो इनर्ट गैस के बीच में आ जाता है देन इट विल बी हैव अ मेटल कंटामिनेशन। देन इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड सेपरेट फिलर रोड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे फिलर रोड हमें चाहिए ही चाहिए, सेपरेट फिलर रोड हमें चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि जो टंगस्टन है इलेक्ट्रोड वो मेल्ट नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो वेल्डिंग शीट मेटल एंड थिनर सेक्शन, जनरली हम इससे थिनर सेक्शन या तो शीट मेटल में ज़्यादा वर्क करते हैं। प्रिसीजन वेल्डिंग इन एयरक्राफ्ट, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंडस्ट्रीज में ये वर्क करता है। देन वेल्डिंग ऑफ एक्सपांसन बेलोज, देन इंस्ट्रूमेंट डायाफ्राम्स एंड ट्रांजिस्टर केसेस, वहाँ पे वेल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मटेरियल खास करके आप देख लो कि मटेरियल कौन कौन से मटेरियल है। तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल एंड देयर अलॉयज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल एंड देयर अलॉयज एंड अलॉयज ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये हम वेल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि टिग वेल्डिंग से हम कौन कौन से मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में। सो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको ये यूज़फुल भी रहेगा। सो आशा करता हूँ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।